Welcome to the melody guitar lesson of this beautiful song called Moh Moh Ke Dhage. Everything about this song is so beautiful. इस song के composer हैं दी अनु मलिक, needs no introduction. इस song के writer हैं वरुण ग्रोवर. Yes, it's the same Varun Grover who's also a stand-up comedian. और इस song के singer है Pepon, the most iconic baritone in Bollywood. इस सॉन्ग की मेलोडी जो है दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. मैं को टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ इसकी मेलोडी का डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए. अनु मलिक जी, एज वी ऑल नो, इज एन एक्सपर्ट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम फॉर ब्लेसिंग अस विद सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. देखिए यहाँ पे ना हम थोड़ा सा हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक दोनों के डिटेल्स को भी थोड़ा सा आज डीप में हम समझते हैं. हिंदुस्तानी म्यूजिक प्राइमरली राग पे बेस्ड होता है, वेयरएज वेस्टर्न म्यूजिक प्राइमरली मेलोडिकली सेइंग स्केल्स पे बेस्ड होता है. राग और स्केल में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में. राग जो है वो एक नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनको हम स्वर भी बोलते हैं. बट जो नोट का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर कोई रूल्स होते हैं कि वो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली ही उन नोट्स को आप यूज कर सकते हो. कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि दो राग हैं, दोनों के सेम नोट्स हैं, पर उनको किस तरह से यूज करना है. हो सकता है किसी नोट सेकंड नोट से थर्ड नोट डायरेक्ट जाना पॉसिबल ना हो. किसी नोट में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ आप असेंडिंग में जा सकते हो, बट फोर्थ को आप डिसेंडिंग में नहीं यूज कर सकते. बहुत सारे रूल्स होते हैं और सेम नोट्स दो राग में होने के बावजूद वो डिफरेंट राग हो सकते हैं. इसके कंपैरिजन में वेस्टर्न म्यूजिक में जो स्केल्स होते हैं वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स होते हैं, बट उनके अंदर ऐसे रूल्स नहीं होते. जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है आप उनको किसी भी ऑर्डर में कैसे भी यूज कर सकते हो. अगर अब आपने देखा राग वर्सेस स्केल के कॉन्सेप्ट को, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड राग जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज वाई हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और ज़्यादा रिचनेस भी है. अब हम चलते हैं अपने सॉन्ग की तरफ. मोह मोह के धागे जो है फर्स्ट उसको एनालाइज करते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. मोह मोह के धागे डी मेजर स्केल में है. मोस्टली जो नोट्स हैं इसके वो डी मेजर स्केल में ही फॉल करते हैं, बट दो जगह पे ये जो सॉन्ग है मेजर स्केल से अलग जगह पे हटता है. एक बार इसके अंदर नोट्स यूज होते हैं शार्प 4 ऑफ द मेजर स्केल. सो डी मेजर स्केल के नोट्स होते हैं डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी. तो इसका फोर्थ नोट है जी. बट इसमें कुछ जगह पे मेलोडी में जी शार्प भी यूज होता है और कुछ जगह पे इसमें जो सिक्स्थ नोट है, व्हाट इज द सिक्स्थ नोट? डी मेजर स्केल में सिक्स्थ नोट होता है बी, बट इसमें बी फ्लैट भी यूज होता है जिसको हम ए शार्प भी बोल सकते हैं, बट इन द राइट वे थियोरेटिकली स्पीकिंग इट्स अ बी फ्लैट. तो अगर आप नोटिस करें इसके अंदर शार्प 4 और फ्लैट 6 नोट दोनों यूज हो रहे हैं. शार्प 4 नोट यूजुअली हम कहते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक में इट्स द लीडियन स्केल अगर आप शार्प 4 नोट को यूज कर रहे हैं. और अगर फ्लैट 6 नोट की बात करें दैट मीन्स द सॉन्ग फॉल्स इन डी हार्मोनिक मेजर स्केल, विच मीन्स कि डी मेजर स्केल के अलावा इसके अंदर दो और स्केल्स के नोट बीच बीच में यूज हो रहे हैं, डी लीडियन एंड डी हार्मोनिक मेजर स्केल. कोई और ऐसा स्केल नहीं होता जिसके अंदर शार्प 4 और फ्लैट 6 दोनों हो. तो इसका मतलब दोनों नोट के थोड़े थोड़े पार्ट यूज हो रहे हैं. लेट्स मूव टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल एनालिसिस ऑफ द सॉन्ग. ये जो सॉन्ग है इसके अंदर शार्प 4 नोट है, तो ये राग यमन में फॉल करता है जिसके अंदर शार्प 4 और 4 का वेरिएशन यूज होता है. एंड देन इसके अंदर फ्लैट 6 नोट जो यूज होता है. दूसरा राग जहां से नोट्स बोरो होते हैं वो है पुरिया धनाश्री, जिसके नोट्स होते हैं इन दो रागों के मिश्रण से इस सॉन्ग की ब्यूटीफुल मेलोडी कंपोज की है. एंड आई थिंक बिकॉज अनु मलिक जी प्राइमरली कम्स फ्रॉम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, उन्होंने राग कॉन्सेप्ट को ही यूज किया होगा. इस सॉन्ग का स्ट्रक्चर है इंट्रो, कोरस, वर्स, कोरस. नाउ लेट्स लर्न द मेलोडी ऑफ द सॉन्ग पार्ट बाय पार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द इंट्रो सेक्शन विच इज काइंड ऑफ अ हमिंग जो कि परफॉर्म कर रहे हैं. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द
fourth string, 4th fret. I'm using my third finger over here. Second time फिर से. अब इसके बाद हम कोरस पे मूव करेंगे. कोरस पे आई एम यूजिंग 4 फिंगर 4 फ्रेट रूल. फिंगर्स को प्लेस कर रहा हूँ मैं. फर्स्ट फिंगर ऑन द सेकेंड फ्रेट, सेकेंड फिंगर ऑन द थर्ड फिंगर ऑन द फोर्थ फ्रेट एंड फोर्थ फिंगर ऑन द फिफ्थ फ्रेट. एंड सेकेंड फिंगर से मैं सॉन्ग स्टार्ट कर रहा हूँ. द कोरस. ना नोटिस कैसे मैंने अपनी फोर्थ फिंगर को, पिंकी को रोल किया बिटवीन द सेकेंड एंड द फर्स्ट स्ट्रिंग. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रोलिंग. सो बेसिकली रोलिंग में अपनी फिंगर को उठा के नहीं ऊपर नीचे करता, आई जस्ट रोल इट लाइक दिस. सो इट इज यू सी सेकेंड स्ट्रिंग के 2 से 5 एंड देन 5 से 5 ऑफ द सेकेंड टू फर्स्ट स्ट्रिंग आई एम डूइंग लाइक दिस. देन सिमिलर मेलोडी आगे भी चलती है. Remember, left hand से I'm using 4 finger 4 fret rule and right hand से I'm doing alternate picking all the times. Alternate picking down up. Okay. अब chorus के थोड़े आगे move करेंगे. So we go on to this part where it is. Okay. So मैंने यहाँ पे 5 से 4 and 4 से 2 जो movement किया है, I've mentioned it a pull off. So it goes like this. So 5 से 4 pull off and then 4 से 2 pull off. पुल ऑफ में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर को प्लेस कर रहा हूँ, थर्ड फिंगर पे प्ले कर रहा हूँ एंड इसी को प्रेस करके व्हेन आई एम लीविंग इट, उसी प्रेशर से फर्स्ट फिंगर पे जो नोट है उसकी साउंड आ रही है. पहले मैं कर रहा हूँ 5 से 4. सो अगेन इसमें फोर्थ फिंगर, द पिंकी इज प्रेसिंग हार्ड, फोर्थ फिंगर की उसी के प्रेशर से साउंड आ रही है. सो आई प्ले ओनली वंस. राइट हैंड से सिर्फ एक बार प्ले करता हूँ एंड देन इसके आगे सॉन्ग मूव होता है. Then we move forward. And then the chorus again. Now we'll move to the verse 2. अब verse 2 में जो है बड़ा interesting सा एक phrase play हो रहा है जिसके लिए I'll move to the 7th fret and I'll do like this. So I'm doing first and third finger. It's kind of a pentatonic type of a riff which I'm doing here. So 9 से 7 there is a slide. Okay. ये 2 बार होता है. उसके बाद we move on to back to the first 3 frets. So again हम लोग back to the फर्स्ट 3 फ्रेट से मूव हुए. उसके बाद अगेन आई एम यूजिंग माई 4 फिंगर रूल एंड चारों फिंगर्स को इफेक्टिवली यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सॉन्ग. देन ओनली यू कैन गेट द नोट्स स्मूथली. लेट मी प्ले दिस फ्रेज वन मोर टाइम. दिस रिपीट्स. इसके बाद I move to the initial part of the fretboard. And then this part repeats. And
एंड देन इसके बाद जो फ्रेज आएगा विच इज सिमिलर टू द कोरस में जो पहले हुआ था, विच इज एंड देन इसके बाद वी मूव ऑन टू द कोरस। अब हमने सारे पार्ट्स इंडिविजुअली प्ले करे हैं, सारे पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करके एक बैकिंग ट्रैक के साथ प्ले करते हैं। मॉडर्न बॉलीवुड म्यूजिक में इस टाइप के हीरे बहुत कम मिलते हैं। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सॉन्ग को अच्छे से सुनो एंड लर्न द मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग। पहले कान से, मतलब सुन के बहुत बार, एंड देन ट्राई टू प्ले इट ऑन योर गिटार। लर्निंग दिस सॉन्ग इज टोटली गोइंग टू बी वर्थ इट फ्रॉम ईयर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओवरऑल happiness point of view. So learn this song, keep practicing and keep the good music alive. Signing off.